तो आज सभी हमारे मंचा के भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, जो इतना बारिश में इतना कठिन तपस्या करके सब लोग यहाँ पे पधारे। हमारा थोड़ा बीच में गैप हो गया था, कुछ काम से मैं आ नहीं सका था इसमें। तो आज हम कुछ चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पे, जो हमने पिछले बार पूरा किया था उसके बारे में हम थोड़ा सा 2 मिनट एक रिवीजन करेंगे। कि आपको ध्यान होगा पिछले बार हमने बताया था कि राजसूय यज्ञ किए थे। राजसूय यज्ञ किसने किया था? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, और उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही थी राजसूय यज्ञ करने में, कि जरासंध का वध करना था। बराबर है। तो फिर श्री कृष्ण जी ने क्या किया, वो पूरा प्लान अरेंजमेंट किया और जरासंध का वध किया, और जरासंध का वध करने के बाद में राजसूय यज्ञ मनाया गया। तो राजसूय यज्ञ में उसके बाद जब वो यज्ञ समाप्त हो गया, तो उसके बाद में आज का जो हमारा अध्याय है उसका शीर्षक है कि राजसूय यज्ञ के अंत में दुर्योधन ने स्वयं को अपमानित क्यों अनुभव किया। ये यज्ञ होने के बाद में दुर्योधन को ऐसा लगा, एक्चुअली देखा जाए तो इस राजसूय यज्ञ से पूरी प्रजा, पूरा देश, पूरा विश्व सभी प्रसन्न थे, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के। वो कौन व्यक्ति था? दुर्योधन। दुर्योधन वो क्यों अपमानित महसूस कराता है, उसे क्यों अच्छा नहीं लगा? क्या कारण था कि दुर्योधन को ये सब राजसूय यज्ञ अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसका स्वभाव किस प्रकार का था? मत्सर, ईर्ष्या, है ना, उसको जलन थी। तो आज हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसा महाराज युधिष्ठिर का एक दूसरा भी नाम था, वो नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु मतलब क्या था? उनका कोई भी शत्रु नहीं था। युधिष्ठिर महाराज इतने अच्छे थे कि उनका कोई भी शत्रु नहीं था। और राजसूय की समाप्ति के बाद उन्होंने क्या किया, जितने भी वहाँ पे राजा आए थे, देवी देवता आए थे, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, पंडित, पुरोहित, जितने भी लोग आए थे, उन्होंने क्या किया, सबों की प्रसन्नता के लिए उन्होंने वहाँ पर जितना भी जो कुछ भी गिफ्ट थे, या गिफ्ट को क्या बोलते हैं, भेंट, उन्होंने क्या की, भेंट दी, ब्राह्मणों को उनका दान किया, और सभी लोगों को बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने वो यज्ञ समाप्ति की। लेकिन सबसे ज़्यादा उसके अंदर में अप्रसन्न अगर कोई था तो दुर्योधन था। अब ये कथा हम जो बोल रहे हैं, ये कौन किसको बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी किसको बोल रहे हैं? महाराज परीक्षित को ये कथा बोल रहे हैं। तो महाराज परीक्षित जब ये कथा सुनते हैं तो उनको आश्चर्य होता है। वो महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि जब सभी लोग प्रसन्न थे तो दुर्योधन के अप्रसन्नता का क्या कारण है, वो हमको बताओ। अब देखो, राजा परीक्षित के पास में गिने चुने दिन बचे हैं, उनको तक्षक नाग डसने वाला है, लेकिन उनकी जो चेतना है वो कहाँ पे है? वो कृष्ण कथा पे है। उनको मालूम है कि मैं 5 दिन में 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन उन्होंने क्या किया, 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए भूखे प्यासे रह करके वो कृष्ण कथा का श्रवण कर रहे थे। तो उन्होंने जब ये पूछा तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने बताया थोड़ा सा कि राजसूय यज्ञ में क्या क्या हुआ था। तो राजसूय यज्ञ में क्या हुआ कि जो युधिष्ठिर महाराज थे वो कैसे थे, एक श्रेष्ठ आत्मा थे, उनका कोई भी दुश्मन नहीं था, सभी को समान रूप से वो देखते थे। बराबर है। और उन्होंने क्या किया, राजसूय में सभी को कार्य में लगाया था, सभी को कार्य दिए उन्होंने। जैसे उदाहरण के रूप में भीमसेन को उन्होंने कहाँ दिया? किचन सर्विस, रसोई घर में। उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, दुर्योधन, जो कि हालांकि वो ईर्ष्या का भाव रखता था, फिर भी उसको कहाँ पे, उसको ट्रेजरर बना दिया, कोष विभाग, पैसे का पूरा जो हिसाब किताब था वो उन्होंने किसको दिया? दुर्योधन को दिया। उसके बाद में सहदेव को क्या किया, स्वागत सत्कार के लिए रखा। नकुल को जो भंडार है, जितने भी सामान लाना है उसके लिए उन्होंने रखा।
अर्जुन को जितने भी जो बुजुर्ग लोग थे, वयोवृद्ध थे, उनकी देखभाल के लिए उन्होंने रखा। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि भगवान कृष्ण स्वयं ने उन्होंने कौन सी सेवा ली पता है? कि जितने भी अतिथि आएंगे उनके चरण धोने की सेवा ली। तो ये है विनम्रता। जो व्यक्ति जितना बड़ा रहता है वो उतना कैसा होता है? विनम्र रहता है। अभी हम जाते हैं कोई हॉस्पिटल में, हाँ, तो डॉक्टर जितना टाइट नहीं मारता, कंपाउंडर उतना टाइट मारता है। बराबर है कि हाँ? वो कंपाउंडर को ऐसा लगता है कि डॉक्टर को क्या आता है, मैं होकर के डॉक्टर। हाँ, तुम कभी भी देख, डॉक्टर आएंगे तो बहुत प्रेम से बोलेगा, आओ माता जी यहाँ बसा है। कंपाउंडर को देखो कैसा टाइट मारता है, और तिकड़ा रहेंगे दोबारा समझत नहीं का तुम्हारा। हाँ, तो वो जितना कंपाउंडर मारता ना उतना कोई भी नहीं मारता हॉस्पिटल में। वैसे ही इधर जो जितना नम्र रहता, जो जितना बड़ा रहता, वो उतना नम्र रहता। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जितने भी लोग थे, ये सभी क्या चाहते थे कि महाराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करना चाहते थे, ताकि महाराज युधिष्ठिर का प्यार, उनका अफेक्शन उनको मिल सके। इसलिए उन्होंने सब वो सेवाएं की। और राष्ट्रीय यज्ञ के बाद में जितने भी मित्र थे, अतिथि थे, उनको उचित रूप से सम्मानित करने के बाद में महाराज युधिष्ठिर कहाँ गए? गंगा नदी में स्नान करने के लिए। अब ये जो गंगा नदी थी, ये कहाँ थी? अभी हस्तिनापुर में या दिल्ली में जो नदी हम यमुना बोलते हैं, तो उस समय उसको गंगा नदी बोला जाता है। वो वहाँ पर गए और उन्होंने क्या किया? वहाँ पर उन्होंने स्नान किया। जब महाराज स्नान कर रहे थे तो जितने भी वहाँ के राज्य के सैनिक थे और जितने उनके वो बाजे वाले थे, ढोल नगाड़े बजाने वाले, जितने भी वहाँ की प्रजा थी, वो सब उनको प्रसन्न करने के लिए अलग अलग से वाद्य बजा रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी पुरोहित थे उन्होंने क्या किया? जितने भी धार्मिक मंत्रकांड किया और ब्राह्मणों ने क्या किया? वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। तो ऐसा माहौल बन गया कि पूरा राष्ट्रीय यज्ञ हो गया। नदी के पास, नदी में जाकर के महाराज युधिष्ठिर स्नान करने लगे। उनके बाद उनके भाइयों ने स्नान किया। उसके पश्चात वहाँ की जितनी भी प्रजा थी उन्होंने स्नान किया। और उसके बाद हस्तिनापुर में क्या हुआ कि पुरुष और स्त्रियां सभी बहुत ही ज़्यादा ऐसा रंगीन वस्त्र पहने थे। जब हमारे यहाँ कोई त्यौहार रहता है तो हम क्या करते हैं? बहुत ही अच्छे वस्त्र पहनते हैं। और उन्होंने आभूषण धारण किए थे, रत्न अलंकृत किए थे। और वो क्या कर रहे थे? एक दूसरे के ऊपर में तेल और दूध और मक्खन और दही ऐसा एक दूसरे पे फेंक रहे थे खेलने के लिए। और उसके कारण क्या हो रहा था? उसके अंदर में हल्दी और केसर भी मिला हुआ था। तो उसका जो रंग था वो कैसा रंग दिख रहा था? बहुत ही चमकदार पीले कलर का वो ऐसा रंग सबके ऊपर में दिख रहा था। तो सब ऐसे जा रहे थे चमकदार पीले कलर में, जैसे चैतन्य महाप्रभु का कलर था अभी, हाँ, वो स्वर्ण पीला कलर, वैसे सब दिख रहे थे उसके अंदर में। वो चले जा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि देवताओं की जो पत्नियां थी वो भी अलग से विमान में आई थी, वो भी हवाई जहाज में आई थी। और उन्होंने क्या किया? जो अच्छे परिवारों की स्त्रियां थी उनके साथ में उनके अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, जो उनको संभाल करके लेके जा रहे थे। और रानिया ने भी क्या किया? अपने अपने जितने भी देवर है, देवर को मराठी में क्या बोलते हैं माता जी? दीर। हाँ, तो उन्होंने क्या किया? अपने देवरों के ऊपर में, अपने दीर के ऊपर में उन्होंने भी रंग करके होली के जैसा उन्होंने वहाँ पर एक उत्सव मनाया। और राजसूय होने के बाद में वहाँ पर वैदिक कर्मकांड हुआ और भी बहुत सारी बातें हुई। और राजा ने पुरोहितों को, अतिथियों को वस्त्र और आभूषण दिए, उनका पूजन किया। फिर उन्होंने स्नान करने के पश्चात सभी लोग फूल मालाएँ पहने, मोती की माला, रेशमी वस्त्र वगैरह वगैरह पहने। इस प्रकार राष्ट्रीय यज्ञ करके श्री कृष्ण की कृपा से महाराज युधिष्ठिर ने भवसागर पार कर लिया। अभी देखो, भवसागर पार करना कोई आसान काम नहीं है। हम यहाँ पे क्यों बैठे सभी? हम कथा के माध्यम से भवसागर पार करने के लिए बैठे। लेकिन उस समय क्या हुआ कि राजा, महाराजा जो युधिष्ठिर राजा थे,
उन्होंने इतना बड़ा राष्ट्रीय यज्ञ किया जो कि उस एकदम असंभव कार्य था, उन्होंने भगवान कृष्ण की कृपा से उसको संभव कर लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब दुर्योधन ने देखा कि महाराज युधिष्ठिर को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल गई, उनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, तो वो क्या हुआ, ईर्ष्या की आग में जलने लगा। अभी मान के चलो आपके कोई बहुत ही निकटवर्ती कोई पहचान वाले तुमचे नातेवाईक असले, सडनली तुमच्याकडे समजा एक सायकल आहे आणि त्यांनी एकदम मोठी गाड़ी घेतली 25 लाखाची, और फिर हमको क्या लगने वाला है, अरे देखो हमारे पास कुछ नहीं है, इसके पास पैसा आ गया करके, हमारे पास छोटा टीवी है, इसके पास तो बड़ा टीवी आ गया। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि दुर्योधन को बहुत ज़्यादा उसमें ईर्ष्या होने लगी, और उसने क्या किया, उसको और भी एक बात से ईर्ष्या हुई थी कि वो जो पांडवों का जो महल था, वो महल को एक दानव ने बनाया था। वो महल के अंदर जब उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो इतना सुंदर महल था कि देखने लायक था, और उसकी कारीगरी भी देखने लायक थी। और वहाँ पर क्या हुआ था, जितने भी महान राजा थे वो भी आए थे। श्री कृष्ण भी अपनी 16,108 रानियों के साथ में भी रह रहे थे। अभी देखिए ये सब बातें है ना, भौतिक दृष्टि से हमको पटने वाली नहीं है, बराबर है। अब 16,108 रानियाँ और ये इतने सारे राजा, ये सब हमको पटने वाला नहीं है। लेकिन अभी कैसा है, एक कुएं का जो मेंढक रहता है ना, उसको पूछेंगे कि सागर कितना बड़ा है, तो क्या बोलने वाला है, अच्छा ये जो हमारा जो कुआं है ना, उससे थोड़ा डबल बड़ा रहेगा, नहीं तो क्या बोलेंगे 10 गुना बड़ा रहेगा। वो सोच सकता है क्या कितना बड़ा है, लेकिन सागर कितना बड़ा रहता है, उसमें ऐसे करोड़ों अरबों कुएं आ सकते हैं, हम उतना सोच ही नहीं सकते। तो जो अध्यात्म है उसमें हमको जो शास्त्र है उसके ऊपर में हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि शास्त्र हमारी माता के समान है। जैसे देखिए एक बहुत अच्छा उदाहरण था कि अगर मान के चलिए किसी ने आपको पूछा कि आपके पिता कौन है, तो उसके लिए क्या, जैसे मान के चलो ऐसे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि हम सिर्फ विज्ञान को मानते हैं, हम वैसी बात नहीं मानते। अगर मान के चलो हमको कोई पूछा कि आपके पिताजी कौन है, अगर मान के चलो किसी हम वो बोले कि नहीं आप ढूंढ के निकालो, हमको नहीं मालूम कौन है, तो अभी हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है, 800 करोड़ है। अब है तो समझो 400 करोड़ प्रभु जी है, 400 करोड़ माता जी है। 400 करोड़ लोगों में उनका हमारे को सैंपल लेना पड़ेगा, उनके ब्लड का टेस्ट कराना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, कई सैकड़ों साल लग जाएंगे, मतलब हमको मालूम होने तक का हमारी मृत्यु हो जाएंगी जब तक। लेकिन अगर हमने यही बात उस व्यक्ति के माता को पूछा और माता ने बोला कि देखो ये व्यक्ति तुम्हारे पिताजी है, तो हम क्या करते हैं, आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, बराबर है। तो ये जो शास्त्र है ये कैसे है, हमारी माँ के समान है, उसमें जो कुछ भी लिखा है हमको उस पर विश्वास करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि दुर्योधन को बहुत वहाँ पर ईर्ष्या होने लग गई कि इतने सुंदर महल बन गया और इतनी प्रसिद्धि मिल गई, नाम यश सभी मिल गया, उनको प्रसिद्धि मिल गई और वो पूरे चक्रवर्ती सम्राट बन गए। जितने भी राजा थे सबके सब युधिष्ठिर और पांडवों के अधीनस्थ हो गए। इसका उसको तो जब एक बार क्या हुआ कि जब पांचों पांडव बैठे थे वहाँ कृष्ण के साथ में, तो धृतराष्ट्र अपने भाई के साथ में वहाँ पर उस महल के अंदर में प्रवेश किया। अब उस महल की कारीगरी ऐसी थी कि जहाँ पर जमीन थी वहाँ पर पानी दिखता था, और जहाँ पर पानी है वहाँ पर जमीन दिखती थी। तो वो जब अंदर घुसा तो क्या हुआ, उसकी बुद्धि चकरा गई कि अरे ये तो जल है या थल है, उसको समझा नहीं। तो उसने क्या समझा कि जो थल है उसको जल समझ करके वो अपनी धोती ऐसे उठाने लग गया, और वो सब देख करके वहाँ पर द्रौपदी और उसकी जितनी भी दूसरी सहेलियाँ थी वो देखकर उसको जोर जोर से हंसने लग गई। और आप सबको मालूम है, अपने टीवी सीरियल में देखा है, वहाँ पर वो टॉन्ट भी मारती है, क्या अंधे का बेटा अंधा। तो ये बात एक्चुअली शुरुआत है इतने बड़े महाभारत के युद्ध की। तो युधिष्ठिर में जेलसी थी
लेकिन द्रौपदी से भी गलती हुई। लेकिन द्रौपदी से गलती इसलिए हुई क्योंकि उसने बहुत भारी उसका अपमान किया था भरी सभा में। किसने? दुर्योधन। तो उसके मुख से वो निकला, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब उसने ये सुना तो वो स्वयं को बहुत अपमानित महसूस करने लगा। उस समय क्या हुआ, श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं बोला, ना तो उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, न उन्होंने द्रौपदी का साथ दिया, न किसी को कुछ बोला। ऐसा क्यों किया भगवान ने? कोई बता सकते हैं क्या? भगवान के सामने ये सब कांड हो रहा है दुर्योधन और द्रौपदी का। दुर्योधन वहाँ पे गलती उनके भक्त की, गलती उनके भक्त की थी। और क्या कारण हो सकता है? कृष्ण ने देखा कि द्रौपदी और दुर्योधन आपस में, दुर्योधन को जब वहाँ पर भ्रमित हो गया तो उसका पैर फिसलने जैसा हो गया, तो द्रौपदी हंसने लगी। तो अगर वास्तव में देखा चाहे तो कृष्ण भगवान ने वहाँ बोलना चाहिए था, कुछ तो बोलना चाहिए था किसी के साथ। लेकिन कृष्ण भगवान क्यों चुप रहे मालूम? कृष्ण भगवान चाहते थे कि अब पाप का घड़ा भर गया है, अब इनके अंदर में जितने भी ये दुष्ट है दुर्योधन के साइड के लोग, ये एक बार इनका जो वार है या जो इनका युद्ध है वो होना बहुत ज़रूरी है, और ये धरती का जो भार है वो हमको कम करना। तो जितने भी यहाँ पे कौरव थे वो कैसे थे? वो बहुत ही पापी थे, अधार्मिक थे। तो उनका जो पृथ्वी के ऊपर भार था वो कृष्ण कम करने के लिए ही भगवान का अवतार। भगवान अवतरित क्यों होते हैं? पृथ्वी पे दुष्टों का भार कम करने के लिए। और वो क्या करते हैं? भक्तों को अपने धाम में बुलाने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन जब तक का अधर्मी लोगों का नाश नहीं होता, धर्म की स्थापना कैसे हो सकती है? इसलिए क्या हुआ, वहाँ पर कृष्ण भगवान एकदम चुपचाप जैसे साइलेंटली बैठे रहे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम एक टॉपिक पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब मराठी में ईर्ष्या ही बोलते हैं, मत्सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईर्ष्या ही बोलते हैं ना। ईर्ष्या समझता है सबको, जलन या मत्सर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सी कहानियाँ हैं अलग अलग। अब इसमें से हम कुछ कहानी के बारे में हम बात करेंगे। एक बार क्या होता है, दक्ष प्रजापति कौन रहते हैं? सती माता के पिताजी रहते हैं, और उनके जो दामाद रहते हैं वो कौन रहते हैं? भगवान शिव रहते हैं। शिव जी कौन रहते हैं? दक्ष प्रजापति के दामाद रहते हैं, और दक्ष प्रजापति उनके ससुर जी रहते हैं। तो क्या होता है, वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, और जब वो बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं तो वो जितने भी देवी देवता और ब्राह्मण, पुरोहित, राजा सभी को वहाँ पर बुलाते हैं। और जब वो वहाँ पर उनको बुलाते हैं सभी को, तो जैसे ही उस बहुत बड़ी विशाल सभा में जब वो दक्ष प्रजापति आते हैं तो क्या होता है कि उसमें ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों रहते हैं। तो जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते हैं उस बड़ी सभा में, तो सब खड़े होकर के क्या करते हैं? उनका सम्मान करते हैं। केवल दो ही व्यक्ति उनका सम्मान नहीं करते, एक तो शिव जी सम्मान नहीं करते और दूसरे ब्रह्मा जी सम्मान नहीं करते। तो ब्रह्मा जी तो उनके पिता के समान थे, तो उन्होंने सम्मान नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी उनका सम्मान नहीं करते, ये देख के उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। और उस क्रोध के अंदर वो क्या करते हैं, उनको बहुत ही भला बुरा कहने लगते हैं शिव जी को। वो बोलते हैं कि ये जो शिव है, ये बंदर के जैसी आंखों वाला व्यक्ति है, और इसने मेरी मृग नैनी लड़की जिसकी आंखें हिरण के जैसी है, मेरी पुत्री, इतनी सुंदर पुत्री, उसके साथ इसका मैंने संबंध किया, इसने पानी ग्रहण किया, लेकिन ये इतना गिरा हुआ है कि ये क्या करता है, शमशान में रहता है और वहाँ पर पूरी राख अपने शरीर पर मलता है, और इसके जितने भी अनुयायी है वो कौन है? वो सब भूत, पिशाच, राक्षस, ये सब उसके अनुयायी है। तो ये तमोगुण का है। तो फिर एक पूछने वाली बात है, जब वो इतना सब उनको भला बुरा कहते हैं तो एक व्यक्ति पूछता है उनको धीरे से
कि फिर आपने शादी क्यों किया इसका अपनी बेटी के साथ, आपको तो पहले चेक करना चाहिए था ना। तो वो बोलते हैं कि देखो वो तो क्या हुआ, मेरे पिताजी ब्रह्मा उन्होंने मेरे को फोर्स किया कि इसका विवाह इसके साथ कर दो करके मैंने किया, नहीं तो मैं करता ही नहीं था। तब वो क्या करते हैं, उसको श्राप देते हैं कि शिव जी को श्राप देते हैं कि ये जो भी यहाँ पर यज्ञ चल रहा है उसका भाग शिव जी को नहीं मिलना चाहिए, बाकी देवताओं को मिलना चाहिए, लेकिन शिव जी को वो भाग नहीं मिलना चाहिए, ऐसा वो श्राप देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो दक्ष प्रजापति है वो क्या है, एक्सपर्ट है। दक्ष का मतलब क्या होता है, किसी चीज में निपुण है। दक्ष मतलब क्या है, कोई जैसे कोई माता जी खाना बनाती है तो उसके अंदर अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, आप खाना बनाने में बहुत ही दक्ष है। तो वो तो दक्ष थे, लेकिन वहाँ पर हम देखेंगे कि जो शिव जी थे वो शिव जी हाँ हरे कृष्ण। तो शिव जी कैसे थे, वो सुपर दक्ष थे, महादक्ष थे। तो हमारे ये दक्ष प्रजापति है, उनको अपने से ज़्यादा कोई एक्सपर्ट मिल गया। अब जैसे एक माता जी को बैंगन वांगे बहुत अच्छे बनाने आते, उनकी रोज तारीफ हो रही, अरे वाह वाह माता जी तुम्हें क्या छान वांगे बनवाता। अभी दूसरी कोई माता जी ने आके उनसे भी अच्छा वांगा बने, तो पहले वाली माता जी को क्या होने वाला है, जलन होने वाली है ना, ईर्ष्या होने वाली है। तो वैसे ही यहाँ पर हुआ, दक्ष प्रजापति से ज़्यादा अच्छे शिव जी थे, वो सुपर एक्सपर्ट थे, तो उनको उसके बारे में ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने उनको श्राप दिया। एक दूसरा कहानी आपको याद है, हमने पहले कहानी बोले थे, मैं आपको थोड़ा नाम बताता हूँ, पौंड्रक महाराज की। किसी को याद है क्या, पौंड्रक महाराज कौन थे? पौंड्रक याद है किसी को? बोलो। कृष्ण के डुप्लीकेट। हाँ याद है कि हमने बहुत पहले एक कहानी बोले थे पौंड्रक की। अब वो नकली कृष्ण था, वो क्या करता था, उसके दिमाग में घुस गया था कि असली कृष्ण मैं हूँ। अभी हम देखते हैं क्या होता है कि कोई व्यक्ति के जो आसपास चमचे रहते हैं उसको प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, उसको चढ़ाते रहते हैं। अभी मैंने तो पॉलिटिक्स में देखा है, नेता जितने भी रहते हैं ना, उनके चमचे उनके पास में आके बैठते हुए उनको बोलते हैं, आओ साहब तुम्हें 100% जिंकना, 100% जिंकना बोले तो वो और चढ़ा हो जाता, बोलता अरे इनको खाना खिलाओ बढ़िया, क्या पिलाने का पिलाओ, वो बहुत खुश आता। वो क्या करते हैं, उसको भ्रम में रखते कि ये इलेक्शन तू ही जीतने वाला है। तो मंत्री में जो कैंडिडेट रहता है वो भी बहुत खुश रहता है कि अरे अभी एक जना झूठ बोलेंगे, 4 जने झूठ बोलेंगे, लेकिन 100 जने थोड़ी झूठ बोलने वाले हैं, लेकिन 100 के 100 चमचे उसके क्या करते हैं, वो झूठी बोलते हैं उसको। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, पौंड्रक के तो ऐसे हजारों चमचे थे। तो पौंड्रक को क्या बोलने लगे, अरे महाराज एक्चुअल में वास्तव में कृष्ण तो आप ही है, वो जो वासुदेव है वो तो नकली है। तो इसने अपना नाम क्या रखा, वासुदेव पौंड्रक। क्या नाम रखा, वासुदेव पौंड्रक। और उसने क्या किया, उसने देखा जब कृष्ण को 4 भुजाएं हैं, इसने चेक करा, अरे मेरे पास तो 2 ही है। क्या करा, फिर मिस्त्री के पास गया, कारपेंटर के पास, वो बोला अरे भाई 2 जरा लकड़ी के नट बोल्ट डाल के डालो मेरे अंदर, पीछे आके 2 नकली हाथ भी डाले उसने। फिर उसको एक ने बोला, अरे महाराज असली वासुदेव महाराज तुम्हारे पास 4 हाथ तो हो गए, चक्र किधर है चक्र? तो गया उधर अपना कुछ तो भी बैटरी का चक्र लकड़ी का बना के कुछ लाया रहेगा उसने। हाँ वो चक्र भी आ गया उधर, वो भी घूमने लग गया। अब होगा कुछ तंत्र मंत्र। अब वो उसको उसके दिमाग में फिक्स हो गया कि असली वासुदेव नहीं, बराबर है। तो उसने क्या किया, अपने दूत के साथ में एक पत्र भेजा द्वारका नगरी में। और वो जो पत्र है वो द्वारका नगरी की जो राज्यसभा थी उसके अंदर में पढ़ के सुनाया गया। तो उसने क्या किया, उसने पहले ही लिखा, अरे ओ कृष्ण तुम नकली वासुदेव हो, असली वासुदेव मैं हूँ पौंड्रक। तो तुम क्या करो, ये जितने भी तुम्हारे ये जो झूठे चक्र है तुम्हारे हाथ पास में, पद्म चक्र गदा, इसका सबका त्याग कर दो और तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और बोलने लग गया कि तू झूठा कृष्ण है, असली कृष्ण मैं हूँ, तू मेरी शरण में आएगा तो तेरा उद्धार करेगा।
और अब से जितना भी जो तुम नाम जप करना है ना, वो हरे कृष्ण नहीं बोलना है, वो क्या बोलना है, पौंड्रक बोल के तुम उसका जप करना है। तो ऐसे सब बातें करने लगा तो पूरी राज्यसभा में लोग जोर जोर से हंसने लग गए, जोर जोर से हंसने लग गए। तो कृष्ण ने उसको बोला कि देख, अब तेरा जो राजा है ना, उसको जाकर के बोल, अगर मैं वहाँ पर आ गया ना तो फिर उसका नाम निशान भी नहीं मिलने वाला है। ऐसा बोल करके उन्होंने उसको वहाँ से रवाना कर दिया। क्योंकि वो दूध था इसलिए उसको कुछ करना नहीं चाहिए, इसलिए उसको वहाँ से उन्होंने भेज दिया। उसको बोला कि देखो तुम ऐसे, ये जो नकली तुम्हारा जो स्वामी जिसको तुम्हारा राजा बोल रहे हैं ना, उसका जब मैं वध करूँगा ना तो उसकी जो लाश है उसको चील कौवे खाने वाले हैं, ऐसा भगवान कृष्ण बोलते हैं उसको। और उन्होंने क्या किया कि फिर जब उनका युद्ध हुआ तो उसने क्या किया, अपना एक चक्र फेंका, इसने पौंड्रक ने। अब वो चक्र तो ऐसा नकली था, थोड़ी दूर जाके गिर गया नीचे। हाँ? लेकिन लोगों के अंदर में देखो, हमारा पॉइंट क्या है, लोगों के अंदर में ईर्ष्या कितनी रहती है, झूठा मतलब खोटं एकदाच बोलायचं पण रेटून बोलायचं, क्या प्रभु जी? अरे झूठ बोल रहे तो दरबार में बोल रहे, एक ही बार एकदम ठोक बजा के बोलने का है, वो एकदम ठोक बजा के बोलता है तू झूठा वासुदेव है, असली कृष्ण मैं है, तू मेरी शरण में आ, ये सब बातें करता है ईर्ष्या का। तो ईर्ष्या क्या होता है, ये बहुत सूक्ष्म होती है, हमको भी नहीं समझ में आता कि हम ईर्ष्या कर रहे हैं करके। और कई लोग क्या करते हैं, हमारे शुभ चिंतक बनते हैं, वो ऐसा कान में आके बोलते देखो देखो प्रभु जी ऐसा ऐसा करो, देखो भला क्या उसने ऐसा किया, तुम भी वैसा करो। आपको लगता है यार क्यों बोल रहा है, होता नहीं मैं तुम्हारा शुभ चिंतक है, वे विषय इसलिए ऐसा करो। लेकिन वास्तव में वो क्या है, वो भी हमसे जलता है, जेलस है। तो हमको समझना पड़ता है कि वो हमारे भले के लिए बोल रहा है या हमारे बुराई के लिए बोल रहा है। तो इसका जो इंग्लिश का शब्द है ईर्ष्या का, वो है एनवी। एनवी एनवी का मतलब क्या है, जिसकी वैकुंठ में नो वैकेंसी, वैकुंठ में जिसकी कोई जगह नहीं है, वो है एनवी। एनवी मतलब ईर्ष्या। तो सबसे ज़्यादा जो काली भावना है वो क्या है, ईर्ष्या है। ये इतनी काली भावना है कि ये काम वासना भी उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। देखिए अगर किसी में काम वासना बहुत ज़्यादा है, हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने बताया है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, क्या बताया है, काम क्रोध मोह लोभ मोह मद मत्सर। सबसे पहले व्यक्ति के अंदर में काम वासना जब जागृत होती है ना, तो उसको समझ में आता है कि मेरे अंदर में काम वासना जागृत हो रही है। तो काम वासना को हम हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, हम शादी करके विवाह करके हम कृष्ण भावना भावित बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो हमारे अंदर की जो काम वासना है वो हम भगवान के लिए हम लगा सकते हैं। क्रोध जो है, क्रोध कैसा था, क्रोध होना चाहिए भक्तों में भी, लेकिन कैसा होना चाहिए, जैसा हनुमान जी में क्रोध था। हनुमान जी क्या किए, जब लंका में गए तो लंका में जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाई तो उन्होंने क्या किया, पूरी लंका को आग लगा दी। क्यों लगा दी, क्योंकि उनके वो जो आराध्य देव थे भगवान राम, उसके बारे में उसने अपशब्द बोले थे। तो क्रोध को भी हम क्या कर सकते हैं, भगवान के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में लोभ, अगर हमने कुछ ज़्यादा पैसा कमाने की चाह भी रखी तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कृष्ण भावना में हम उसका जो भी पैसा है उसको हम खर्च कर सकते, हम हमारी जिंदगियों को शुद्ध कर सकते हैं। मोह अगर देखा जाए तो फिर अगर मोह हमको वास्तविक संसार में नहीं होना चाहिए, मोह हमको किससे होना चाहिए, भगवान के भक्तों से होना चाहिए। मोह हमको भगवान के प्रसाद से होना चाहिए, मोह हमको भगवान की वर्शिप से, भगवान के नाम से जब से हमको मोह होना चाहिए। तो ऐसा हम सब कर सकते हैं। लेकिन जो ये मत्सर है ना, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसका उपयोग, ईर्ष्या का उपयोग हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं क्या, कोई बताइए। ईर्ष्या का उपयोग हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। तो ईर्ष्या को क्या करना पड़ता है, उसको पूरा हमको खत्म ही करना पड़ता है, बराबर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक थोड़ा सा गहन सब्जेक्ट है, थोड़ा सा सोच के देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। हमारे जो शास्त्र में जो रस है वो 5 प्रकार के रस है। कौन से रस है?
5 प्रकार के जो रस है वो कौन से रस है? हाँ, पहला है शांत रस। शांत रस का मतलब क्या है? वृंदावन के अंदर में जितने भी पेड़ पौधे नदी झरने ये क्या कर रहे हैं? ये भगवान की शांत भाव में, वहाँ पे गिरिराज पर्वत, ये जितने पत्थर, ये सब क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो कैसे भाव में सेवा कर रहे हैं? शांत रस में सेवा कर रहे हैं। शांत रस के ऊपर क्या है? दास्य रस। दास्य रस बोले तो कौन? भगवान के हम सेवक के रूप में हमने हाथ जोड़ के सेवा करना है। तो वो दास्य रस में कौन है? सबसे बड़े भगवान के सेवक कौन माने जाते हैं? हाँ, लक्ष्मी जी भी माने जाते हैं, हनुमान जी भी माने जाते हैं। वास्तव में हनुमान जी माने जाते हैं, बराबर है। राम जी के सबसे बड़े सेवक कौन थे? हनुमान जी थे। और हम जो ये कृष्ण भावना भाविक में आए हैं, हम भी क्या कर रहे हैं? हम भी कौन से भाव में हैं? हम भगवान के सेवक दास्य के भाव में, बराबर है। उसके बाद में आता है साख्य। साख्य मतलब दोस्त के जैसा। तो भगवान के दोस्त कौन है? सबसे बड़े दोस्त अर्जुन, है ना। तो अर्जुन कैसे आते हैं? वो साख्य भाव में। उसके ऊपर आता है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव मतलब क्या? उनके माता पिता के समान। माता पिता कौन थे उनके? देवकी वासुदेव भी थे और नंद महाराज और यशोदा मैया भी थे। ये कैसे है? वात्सल्य भाव में। और सबसे ऊंचा भाव कौन सा है? माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में कौन कौन आते हैं? गोपियां और राधा रानी। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे शांत भाव के ऊपर, शांत रस के ऊपर है दास्य रस। तो जब जो दास्य रस में काम करता है तो शांत रस उसके अंदर में ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर उसके ऊपर अगर हम साख्य में काम करते हैं, साख्य के भावना रस में, तो उसके अंदर में जो पहले दो है शांत रस और दास्य रस अपने आप आते हैं। अब देखिए जैसे अर्जुन था, वो कैसा था? उनका सखा था, लेकिन वो शांत रस में भी था और उनकी सेवा भी करता दास्य रस में, तो वो उसके अंदर आ गया। उसके ऊपर आ गया वात्सल्य रस में। तो माँ यशोदा को अगर हम देखेंगे, नंद महाराज को देखेंगे, तो उनके अंदर में शांत रस भी था, दास्य रस भी था, साख्य रस भी था, और लास्ट में उनका खुद का जो वात्सल्य रस था वो भी था। और लास्ट में हम देखेंगे माधुर्य रस, वो किसका है? राधा रानी और गोपियों का। तो उनके अंदर में शांत रस भी है। वो भगवान के लिए सब अरेंज करते थे, पोपट छोड़ते थे कि कहाँ पे अच्छा जंगल का वातावरण है देखो, ताकि भगवान को, राधा कृष्ण को वहाँ पे एंजॉयमेंट मिले। उसके बाद में दास्य रस मतलब हमेशा सेवा के लिए वो तत्पर रहती थी गोपियाँ, भगवान के सेवा के लिए। सबसे बड़ी सेवक कौन थी उनकी? राधा रानी थी। फिर साख्य मतलब वो उनकी एक फ्रेंड के समान भी थी, वो भी उसमें आ गया। वात्सल्य रस मतलब वो माता पिता के समान उनका खाने पीने का भी ध्यान रखती थी। और माधुर्य मतलब वो उनको प्रेम भी करती थी। तो ऐसा अगर हम देखेंगे सिमिलरली यहाँ पे, तो जैसे काम है, सबसे पहले हमको क्या आता है? काम वासना जागृत होती है। अगर काम वासना हमारी पूर्ण नहीं हो तो क्या होता है? हमको क्रोध आता है। तो जब क्रोध आता है तो काम वासना उसके अंदर में ऑटोमेटिक रहती ही है। फिर उसके ऊपर आता है लोभ। लोभ के अंदर में क्या होता है? काम और क्रोध दोनों भी इंक्लूड है। उसी प्रकार मोह के अंदर में काम, क्रोध और लोभ तीनों भी उसके अंदर में निहित है। मद मतलब क्या? अहंकार। मद में क्या होता है? काम वासना भी रहती है, क्रोध भी रहता है, लोभ भी रहता है और मोह भी रहता है। और सबसे लास्ट क्या है? मत्सर, सबसे खतरनाक, जो हमको दिखता नहीं है, उसके अंदर क्या रहता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। और मत्सर जो है वो तो है। तो सबसे जो खतरनाक सब्जेक्ट है हमारी लाइफ में, जो 6 प्रकार के जो षड विकार है, उसमें सबसे खतरनाक विकार क्या है? ईर्ष्या का, मत्सर का। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक बार क्या हुआ, श्रीला प्रभुपाद के पिताजी थे, जब उस समय की बात है, उनको किसी उनके एक रिश्तेदार ने बहुत अच्छा उनको शर्ट दिया, शर्ट कुर्ता। तो उनके जो श्रीला प्रभुपाद के पिताजी थे, उनका एक दोस्त था, वो बार बार उनको बोलता था कि अरे देखो तुम्हारा शर्ट क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया है। तो मतलब वो कैसा बोलता था? मत्सर से बोलता था। तो एक दिन उसके पिताजी बड़े तंग आए, वो उन्होंने उसको बुलाया यहाँ पे, बोले अरे इधर आओ। वो अपना शर्ट था वो निकाल लिया, बोला ये तुम ले लो करके। हाँ, तो मत्सर का भावना ऐसा रहता है। और देखेंगे कि श्रीला प्रभुपाद जब पूरे विश्व में
कृष्ण भावना का इतना प्रचार किए तो उनके जो गुरु भाई थे उनको बहुत ज़्यादा उनसे ईर्ष्या होने लग गई थी। तो वो क्या करते थे, उनको वो सभा में बुलाते तो थे लेकिन उनका सत्कार नहीं करते। ये भी एक ऐसा भाव है, ईर्ष्या का भाव। और उसके बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या करते थे, उन्होंने उस समय क्या होता था कि जो शिला प्रभुपाद के गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उस समय कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण थे। जैसे हम देखते हैं ना मंदिरों में ब्राह्मण बैठे रहते हैं, वो बोलते हैं अरे इधर दक्षिणा दो तो तुम्हारा पुण्य मिलने वाला है, ऐसा है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते थे कि तुम क्या करो, सिर्फ भगवान कृष्ण का नाम दो। तो उसके कारण क्या हुआ, कुछ दिनों में ये जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे उनकी दुकानें बंद होने लग गई। जितने भी गांव के लोग थे, उस शहर के लोग थे, वो कहाँ जाते थे, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास जाते थे और उनको लगता था कि यही सही है, तो उसको जाकर के मिलने लग गए थे। तो फिर इन्होंने क्या किया, एक बार जब उनका कुछ ऐसा जुलूस निकला तो जुलूस के ऊपर में ये जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे उन्होंने उसके ऊपर में ऐसे सड़े हुए फल फेंके, गोबर फेंका और उनका बहुत अपमान किया। तो उस समय जितने भी पत्रकार थे वो सबके सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिला प्रभुपाद के तरफ से थे। तो उन्होंने पूरा पेपर में छापा कि ये जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, पहले इनके मंदिरों में कोई नहीं जाता और अभी ये क्या करने लगे, बदला लेने के लिए इनके ऊपर में फल और ये सड़े हुए फल फेंकने लगे। ऐसा करके उनकी और भी बदनामी होने लगे उसके अंदर। उस समय क्या होता था कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ट्रेन में जाते थे तो ट्रेन में उनको जगह जगह वहाँ पर रुकाते थे और वहाँ के जितने भी नेतागण रहते थे, हाँ, जितने भी बड़े बड़े लोग रहते थे, वो क्या करते थे, उनको रुका करके वो उनके बारे में जय जयकार करते थे और वहाँ पे हरे कृष्ण का कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर अब क्या हुआ, एक ऐसी स्टोरी है कि एक शिक्षक प्रोफेसर वो क्या किया, शिला प्रभुपाद के पास पहुँचा और उसने बोला कि आपका कृष्ण से ज़्यादा चरित्र वाला तो मैं हूँ। तो शिला प्रभुपाद पूछे वो कैसे? वो बोला तुम्हारा कृष्ण तो 16,000 रानियों से शादी किया, मैं तो एक ही स्त्री से शादी किया, तो चरित्रवान कौन है, कृष्ण है कि मैं? तो शिला प्रभुपाद बोले कि तू रास्कल है, तू रोग है, तू बदमाश है। तो वो बोले लगा मैं कैसे बदमाश है? उन्होंने बोला देखो, जितनी भी विश्व में जो भी स्त्रियां है वो किसकी संपत्ति है? वो भगवान कृष्ण की संपत्ति है। उसमें से तूने क्या किया, एक स्त्री को चुरा लिया बिना पूछे, तो चोर तू हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा बोल करके उसको वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये क्या है मालूम है, सब एक अलग प्रकार का ये सूक्ष्म रूप से ये ईर्ष्या प्रकट करते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा संगीतकार था माइकल जैक्सन करके, शायद नाम सुना होगा किसी ने। वो चाहता था कि मैं 100-150 वर्ष तक जीऊँ, लेकिन वो क्या हुआ, 50 साल में लुढ़क गया। उसके पास रोज 14 डॉक्टर रहते थे, वो किसी को ऐसा टच भी नहीं करता था, स्पर्श भी नहीं करता था। पूरा खाना उसका जो भी आता था बहुत ही शुद्ध क्लीन ऐसा करके वो खाना खाता था कि हाइजेनिक रहना चाहिए। तो जब एक बार क्या हुआ कि उसको एक कृष्ण की जो एक किताब दिए, बुक दिए, तो उसमें उसने देखा, उसको बोले कि आप इसको खरीदो। तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी है, लड़की बैठी है वहाँ पे, और उनके बाजू में थोड़ा एक काला काला सा लड़का बैठा है। तो उसने पूछा ये कौन है? तो बोले ये तो राधा है। और उसके बाजू में कौन है? तो बोले ये कृष्ण है। तो माइकल जैक्सन भी काला था। तो उसने उनको, जितने भी वहाँ पे लोग आए थे, उनको बोला कि ये लड़की बहुत सुंदर है, इसको वहीं रहने दो, लेकिन ये जो लड़का है ना उसकी जगह पे मेरे को बिठा दो। ये भी काला, मैं भी काला, तो क्या होने वाला है भाई, तुम बोलेंगे ना उतनी किताबें खरीद लेंगे। तो ये कैसा भाव है, ये जलन, ये ईर्ष्या का भाव है हमारे अंदर, बराबर है। एक बार राधा मोहन महाराज कथा बोल रहे थे, तो एक आदमी महाराज की कथा में उठ के बोले महाराज ये आप इतना कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, ये इतनी सारी लड़कियों के साथ में डांस क्यों कर रहे हैं? ये क्यों करता है? हमेशा बहुत सारी लड़कियों के साथ में डांस करता है। महाराज बड़े गुस्सा हुए, बहुत अच्छा माहौल था वहाँ। महाराज बोले
अरे भैया ये बता, ये लड़की में से तेरी कोई बहन है क्या वहाँ पे? बोले नहीं है। तेरी कोई माँ है उसमें से? बोले नहीं। बोला जब तेरी माँ नहीं है, बहन नहीं है और वो लड़कियों को ऐतराज नहीं है तो तेरे को क्यों ऐतराज है उसके अंदर? तो चल जाए यहाँ से। तेरे को ऐतराज इसलिए है क्योंकि तेरे को कोई लड़की पढ़ती नहीं है, तेरे साथ कोई लड़की डांस नहीं करती है, इसलिए तेरे को ईर्ष्या है। और इसलिए तू खुद की ईर्ष्या किससे निकाल रहा है? कृष्ण के ऊपर में निकाल रहा है। बराबर है ना? तो लोग क्या करते हैं, अपने अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है हा? वो निकालने के लिए क्या करते हैं, बाकी किसी को बोलेंगे तो थप्पड़ मारेंगे, कृष्ण को बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राधा गोविंद महाराज ने उसको एक करारा जवाब दिया तो फिर वो एकदम से चुप बैठ गया। तो हमको क्या है, वास्तव में ईर्ष्या किससे है? हमको भगवान से है ईर्ष्या, इनडायरेक्ट। और एक बार की बात है कि जब नारद जी, उनके मन में विचार आया कि मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं तो बहुत बड़ा वैरागी हूँ, ऐसे विचार करते करते वो गया। तो उसने क्या किया कि ये जो कहानी है वास्तव में नारद जी जगत गुरु है, उनके लिए नहीं है, ये हम जैसे लोगों के लिए है। तो वो क्या करते हैं, शिव जी के पास में जाते हैं और शिव जी के पास जाकर के खुद की प्रशंसा करने लगते हैं नारद जी। बोलते हैं देखो शिव जी, मैं कितना बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, मैंने आज तक कोई विवाह नहीं किया, मैं किसी स्त्री के आकर्षण में नहीं फंसा, मैं कितना बड़ा हूँ। और आप क्या हो? आप तो कुछ भी नहीं हो, आप तो ग्रस्त बन गए, पार्वती से आपने शादी कर ली। तो शिव जी बोले अरे धीरे 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 बोल, मेरे को बोल दिया ठीक है, नारायण जी को उधर मत बोलना। तो ये अपना नारद जी बड़े फॉर्म में थे, वो बोले नहीं नहीं मेरा क्या है, पूरा कंट्रोल है, मैं जाके सबको बोल सकता हूँ। तो क्या किए, कृष्ण का दूसरा नाम क्या है? नारायण है। वहाँ गए विष्णु लोक में, वहाँ जाकर के भगवान बैठे हुए तो उनको बताने लगे खुद की बहादुरी कि देखो प्रभु मेरा कितना कंट्रोल है, मैं यहाँ से मैंने स्त्री के आकर्षण को भी जीत लिया है, ऐसा वैसा करके बोलने लगे। तो भगवान बड़े मुस्कुराने लगे, बोले हाँ नारद तो वास्तव में बहुत महान हो। ऐसा बोल करके जब नारद जी बाहर निकले तो एक राज्य में से जा रहे थे, वहाँ पर एक राजा बैठा था, राजा के राज्य में गए। तो राजा ने क्या किया, इतने बड़े प्रसिद्ध नारद जी जब आए ब्रह्मचारी, तो उनको उन्होंने बहुत स्वागत किया और उनका कुशल क्षेम पूछी। तो नारद जी ने पूछा कि अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ राजन, आप कैसे हो वो बताओ। राजा बोलने लगा देखो नारद जी वैसे तो सब ठीक है महाराज, लेकिन अभी मेरा एक ही समस्या है। क्या समस्या है? मेरी जो पुत्री है उसका विवाह नहीं हो रहा है। तो बोले अरे कहाँ है तुम्हारी पुत्री? तो उन्होंने बुलाया, अरे बेटा आओ। राजा ने अपनी पुत्री को बुलाया, बोला देखो देखो ये महाराज आए हैं यहाँ पे, आप इनके दर्शन करो। अब वो जो राजकुमारी आई वो इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर कि नारद जी ऐसे टकटकी लगा के उसको देखते रहे। तो नारद जी के मन में भी बड़ा भावना आई, वो बोले कि भाई ये अगर शादी करवाना चाह रहा तो फिर मेरे से क्यों नहीं, क्योंकि पुरुष जो है स्त्री के आकर्षण में फंसता ही फंसता है। तो उन्होंने पूछा उसको राजा को कि राजा आप इसकी शादी कैसे कराने वाले हैं, मतलब आप इसका निश्चय करेंगे कि ये स्वयंवर करेंगे? राजा ने बोला कि नहीं नहीं ये जो मेरी पुत्री है ये स्वयंवर करने वाली है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप स्वयंवर की तारीख बताओ, उसका तो बहुत अच्छा विवाह होने वाला है, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति से होगा। और उन्होंने क्या किया, बीच में नारद जी पहुंच गए वहाँ नारायण के पास। वो बोले प्रभु बोले क्या? अब बोले आप क्या करो, मेरे को इतना अच्छा सुंदर चेहरा दे दो कि वो जो राजा की लड़की है राजकुमारी वो क्या करे, मेरे आकर्षण में आकर के मुझको अपना वर चुने, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दो। तो नारायण हंसने लगे, बोले अरे थोड़ी देर पहले आके तो ये डींगे मार रहा था कि मेरा कितना बड़ा कंट्रोल है, और अभी क्या बोल रहे हो, मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं ये जो हमारा स्वयंवर होने वाला है उसमें वो जो राजकुमारी है वो मेरा चयन करे, ऐसा। तो भगवान उसको तथास्तु बोलते हैं। अभी क्या होता है, वो स्वयंवर जब चालू होता है तो वो राजकुमारी ऐसा हार लेकर के जाती है धीरे 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 धीरे। अब ये हमारे नारद जी क्या करते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं थोड़ा 4-5 जनों को छोड़, तो वो ऐसा जब जाती है तो
वो देखती है उसको और देख के ऐसा मुंह टेढ़ा करके आगे चले जाते हैं। नारद जी को बड़ा गुस्सा आता, बोला अरे ऐसा कैसा, मैं इतना सुंदर, मेरे को अभी नारायण ने मेरे को आशीर्वाद दिए, उसके बाद में मुझको ये क्यों नहीं कर रही। तो उनके मन में विचार आता है कि अरे शायद उसने मेरे को देखा नहीं। वो क्या करते हैं, फिर वापस से पीछे चले जाते 4-5 चलो के, ये अगर मेरे को हुआ ऐसा मुँह करके देखते हैं उसको, मेरे ऊपर हार पहना है। तो वो फिर वहाँ पे जाती है, तो फिर भी वो उसको हार माना नहीं पहन डालती। इतने में क्या होता है कि नारायण स्वयं गरुड़ के ऊपर में वहाँ पर आते हैं, और वो जैसे नीचे आते हैं तो वो जो राजकुमारी क्या करती है, वो उन नारायण को वो हार पहना देती है। अब ये होने के बाद में और क्या करती है, उनके साथ में वो गरुड़ पे बैठ के चली जाती है। अब उनको बड़ा गुस्सा आता है नारद जी को, वो बोले तो सब बड़ा क्या काम है, ऐसे कैसे, मेरे को तो भगवान नारायण ने आशीर्वाद दिए, मेरे को आशीर्वाद दिए, उल्लू बना दिए, खुद ही लेके चले गए उसको। ये क्या है भाई, ऐसा कैसा। तो उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं हरि के जैसा दिखूं। नारद जी ने क्या मांगा था वरदान, बोलना भूल गया मैं। वो उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं कैसा, सबसे सुंदर कौन है, भगवान हरि। वो बोले जी मेरे को भगवान हरि के जैसा, मेरे को हरि बना। अब वो बोले तथास्तु। तो शास्त्र में अब वो क्या हुआ, जब देखे तो उनको डाउट आने लगे कि अरे मेरे चेहरे में कुछ गड़बड़ तो नहीं है करके। तो क्या करते हैं, एक ऐसा बहुत बड़ा जल रहता है पात्र पानी का, उसके अंदर में देखते हैं तो उनका चेहरा कैसा दिखता है, उनको बंदर का चेहरा दिखता है। वो बोलते हैं ऐसा कैसा, मैंने तो हरि का उनको वरदान मांगा था और ये मेरे को बंदर का मुँह कैसे बना दिया। तो फिर उनको मालूम पड़ता है कि हरि का दूसरा जो अर्थ है वो बंदर भी होता है। तो वो नारद जी क्या करते हैं, वो बड़े पश्चाताप करते हैं, फिर वो जाते हैं नारायण के पास, उनसे क्षमा याचना करते हैं, बोलते हैं देखो प्रभु मेरे अंदर थोड़ा अहंकार आ गया था, तो मेरा अहंकार आपने उतार दिए और मुझको ईर्ष्या हो रही थी बाकी के लोगों से कि मैं सबसे सुंदर हूँ, इसलिए मेरा विवाह होना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं कि यहाँ पे माफी भी मांगते हैं, लेकिन बोलते हैं प्रभु आपको मैं एक श्राप भी देने वाला हूँ। बोले क्या श्राप दूंगी, बोले जिस तरह स्त्री के वियोग में मैं तड़प रहा हूँ, एक दिन आप भी स्त्री के वियोग में ऐसा ही तड़पोगे। तो भगवान बोलते देखो मुझको किसी का शराब वराब लगता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तू मेरा परम भक्त है, जब मैं राम का अवतार दूंगा ना तो तब तेरे शराब का उपयोग करूंगा, तो तू घर में तेरा भी जो शराब है वो मैं मेरे पास में रख लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि हम एक 5-10 मिनट और लेंगे थोड़ा सा, कि यहाँ पे जो श्राप को भगवान देते हैं, तो अब यहाँ पे हमको शॉर्ट में देखना है कि ईर्ष्या कितने भी लोगों को हो सकती है। देखो नारद जी को भी ईर्ष्या हो गई, दक्ष प्रजापति को ईर्ष्या हो गई, हाँ इतने बड़े बड़े साधु संतों को जब ईर्ष्या होती है तो हम तो बहुत ही छोटे लोग हैं। अब सवाल क्या है, हमको इसमें से ये सीखना है कि हमारे अंदर ईर्ष्या समाप्त कैसे हुए, नष्ट कैसे हुए। आज का जो मेन टॉपिक हमारे क्या है, ईर्ष्या को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब हम ऐसे श्रवण कीर्तन करेंगे, जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं और जब हम भगवत गीता का श्रवण करते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर की जितनी भी ईर्ष्या है वो हमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। एक बैटरी तो नहीं है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम श्रीमद् भागवत का हम सहारा लेंगे तो हमको कलयुग में कली का भी कोई भी प्रकार से प्रभाव नहीं होगा अगर हम श्रीमद् भागवत का सहारा लेंगे। तो अभी आप देखेंगे हम कि एक छोटी सी हम उदाहरण लेते हैं भीष्म पितामह का। इसमें आवाज़ नहीं आ रहा ना। हम भीष्म पितामह का अगर उदाहरण देखेंगे तो भीष्म पितामह क्या हुआ, जब वो सिर्फ वो जब पैदा हुए तो क्या हुआ, वो उनके पिताजी से वो बिछड़ गए और बाद में क्या हुआ, वो उनकी माताजी के साथ में अकेले रहने लगे। फिर उनकी माता ने उनको पिताजी के पास छोड़ दिया था, माताजी नहीं थी,
तो मतलब वो कैसा हुआ, हमेशा अकेले रहे। तो जैसा घड़ी का पेंडुलम रहता है वैसे बेचारे कभी पिताजी के साथ कभी माताजी के साथ ऐसा हो रहे। और पूरी ज़िंदगी उन्होंने क्या किया, वो राजगद्दी के लिए उन्होंने समर्पित किया। लेकिन जब अंतिम समय था उनका, जब अंत समय आया, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान जब कृष्ण उनके सामने आए तब उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मेरा जितना भी पूरा ज़िंदगी है उसका जो मेरा अंतिम समय है, मेरी जितनी भी इच्छाएं थी, मेरे जितनी भी फीलिंग है और मेरे जो भी शेष कर्म है, जो भी मैंने किया है, वो सबके सब आपके ध्यान में और आपके स्मृति में वो सभी के सभी निहित हो जाए। और वहाँ पर मैंने जो कुछ भी किया है वो सभी की सभी मैं भगवान कृष्ण को अर्पित करता हूँ। तो हम जो भी कार्य करते हैं वो हम भगवान कृष्ण को अगर हम अर्पण करेंगे तो फिर हम किसी भी प्रकार के षड विकारों में नहीं फंसेंगे। और जैसे भीष्म पितामह ने अपना संपूर्ण जीवन भले राज्य की सेवा की, लेकिन अंत समय में उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने अपने आप को प्राण छोड़ दिए। वैसे ही राजा परीक्षित का भी हम देखेंगे, अंत समय में क्या हुआ, 7 दिन और 7 रात उन्होंने उसी प्रकार से भगवान की पूरी कथा कहानियाँ सुनी। तो जैसे हम किसी ट्रेन, एक मान के चलिए एक रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं और एक ट्रेन आने वाली है, तो हम क्या करते हैं, वेटिंग रूम में बैठते हैं वहाँ पे। तो वेटिंग रूम में क्या होता है कि बहुत सारी, जैसे मान के चलिए हमको दिल्ली जाना है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कोई रामेश्वरम की भी ट्रेन आती है, कोई एर्नाकुलम की भी ट्रेन आती है। तो हमको क्या करना है, हमको ध्यान देना पड़ता है कि हमारी दिल्ली की ट्रेन कब आने वाली है। तो वैसा ही हमने पूरा ध्यान एकाग्र होकर हम देखते हैं कि दूसरे लोग उठ के जा रहे हैं, वहाँ पे बीच बीच में दूसरी ट्रेन आती है, जिसको अगर मद्रास जाना है, बेंगलोर जाना है, उठ के चले जाते हैं। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहता है कि हमारी जो दिल्ली की ट्रेन है वो कब आने वाली है, उसके ऊपर में हमारा ध्यान रहता है। तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि हमारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान हमारा कृष्ण भावना भावित जितने भी ग्रंथ है उसके ऊपर होना चाहिए। भक्तों के संग में हमने रहना चाहिए और धीरे धीरे हमने क्या करना है, हमारे अंदर के जो षड विकार है, जिसमें कि मत्सर सबसे ज़्यादा खतरनाक है, तो उस मत्सर को हम भगवान की सेवा में, भगवान के जितने भी कीर्तन श्रवण कर करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर के इस जो ईर्ष्या है, जो मत्सर है, उसको हम समाप्त करते हैं। समझ में आया सबको? ईर्ष्या कितना बड़ा हमको तकलीफ दे सकती है। तो हमको ध्यान रखना है कि हम हमारे जीवन में किसी के प्रति हम ईर्ष्या नहीं करें। हमारा जो जीवन है वो भगवत गीता भागवतम के साथ में हम जुड़े और भगवान के नाम का, रूप का, लीला का हम कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।